बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ। और शुरुआत करेंगे बग्गा साहब के साथ हम ईरान के इन डेवलपमेंट पे। बग्गा साहब, जितनी जितनी हमने ऊपर ऊपर से खबरें सुनी, ऐसा अभी तक कोई ये समझ में नहीं आया कि वाकई में इजराइल का हाथ है या क्या, इस तरह की कोई चीज़ें तो अभी तक तो नहीं आई है सामने। सोना चांदी जरूर उछले हैं। ये बताएं सर कि कितना बड़ा मामला ये हो सकता है ग्लोबली पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी, और उसके बाद क्या कोई मार्केट को सावधान अलर्ट रहने की ज़रूरत है? हाँ अनिल जी, देखिए, अगर इसमें किसी स्टेट एक्टर का हाथ था तो बड़ा मामला हो सकता है। प्रॉब्लम यही आ जाती है क्योंकि जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह चलते हैं तो इन्फॉर्म करके चलते हैं कि इस जहाज में ये हस्ती बैठे हुए हैं, और कभी फिर वहां पे कोई मिसाइल, कोई टेस्टिंग कुछ नहीं होती। अभी तक जो अमेरिका ने कहा है कि उनके अनुसार ये एक्सीडेंट ही है, इसमें कोई फाउल प्ले वो नहीं देख रहे। तो ओवरऑल होपफुली ये एक एक्सीडेंट करके निकल जाएगा। भारत के लिए जरूर क्षति है, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, चाबहार पोर्ट अभी अभी हमारा करार हुआ था कि भारत उसको मैनेज करेगा, डेवलप करेगा। वो हमें एक्सेस देता है पूरे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए उस पोर्ट से। जैसे चाइना ने ग्वाडर पोर्ट बनाया है पाकिस्तान में, भारत ये चाबहार पोर्ट बना रहा था, और इसमें राइसी का हाथ अच्छा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो अब भारत ने एक दिन की स्टेट मॉर्निंग अगर आप देखें घोषणा की है, तो ये काफी महत्वपूर्ण एक करार था हमारे लिए। और इस तरह से लीडरशिप वाइप आउट हो जाना, मतलब फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी रीबिल्डिंग करने में, ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से है। बाकी मिडिल ईस्ट में देखें तो जरूर वहां पे हर वक्त काफी लकड़ी इकट्ठी रहती है और चिंगारी लगने की देर रहती है। बट अभी तक सुलझा हुआ ही रिएक्शन आया है कि 3 हेलीकॉप्टर चले थे, 2 हेलीकॉप्टर ठीक तरह से सुरक्षित पहुंच गए, और एक हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हुआ, और दुर्भाग्यवश उसमें बहुत बड़ी हस्ती ईरान के बैठे हुए थे। तो अभी तक एक्सीडेंट की तरह ही देखा जा रहा है, और 1-2 दिन और मार्केट देखेगा कि इससे कुछ और निकल के ना आए, तो ये काफी तय हो जाएगा कि इजराइल का कुछ हाथ नहीं था। एंड नॉर्मली कोई भी स्टेट इस तरह का काम नहीं करेंगे। जब इतनी महत्वपूर्ण हस्ती है तो उस प्लेन को सुरक्षित पहुंचने में ही सब मदद करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने भी कहा कि उनके साथ ईरान ने जरूर कांटेक्ट किया कि आप मदद करिए ट्रैक करने में, बट अमेरिका ने बोला लॉजिस्टिक्स के कारण हम उनको कोई मदद नहीं कर पाए टाइम पे। बग्गा साहब, कल फिर से अमेरिकी बाजार में बढ़िया एक्शन दिख रहा था। अचानक वो जेपी मॉर्गन के सीईओ साहब के इस्तीफे की खबर आई तो घट गए। क्या बहुत बड़े आदमी है सर, इतना पूरा मार्केट गिरा दिया उन्होंने? नहीं, और अनिल जी, यही समझ नहीं है। उन्होंने कहा अगले 5 साल में मैं नया सीईओ की घोषणा करूंगा। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ मार्केट का क्या अंदेशा निकला इससे, कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और उनका कल वो था जेपी मॉर्गन डे था, अर्निंग्स डे था। तो उसके चलते एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया इन्वेस्टर डे के तहत, और ये पहले भी बोल चुके हैं कि अगले 5 साल में मैं देख रहा हूँ 68 ईयर्स के हैं, तो 73 साल के हो जाएंगे 5 साल में। तो वो थोड़ा बहुत आई थिंक मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया। बट जेमी डायमंड अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया इनका कैरियर रहा है, और जैसे हमारे आदित्य पुरी आप देखें या उदय कोटक देखें, उस तरह के अमेरिकन मार्केट्स में हम कह सकते हैं कि उनकी पहचान है, और बहुत भारी भरकम पर्सनालिटी है, और मार्केट मूविंग है जब भी वो कमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा बैंक भी है अमेरिका का, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी का, सबसे बड़ा बैंक का सबसे ऊंचे ओहदे पर जो है। बट ये मैं कहूँगा कि अभी टाइम है उनके मूव करने में, और इसके कारण जो मार्केट रिएक्शन है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। बग्गा साहब से राय ली जाए एक और मुद्दे पर, और वो है बढ़ते हुए दाम गोल्ड सिल्वर के भी और कमोडिटीज़ के भी।
बग्गा साहब तो कह रहे थे कि सोने चांदी में अभी भी भरपूर तेजी है सर, होती दिख भी रही है। आगे आउटलुक बताएं सर अब। नहीं, सोने के तो ड्राइवर्स क्लियर है अनिल जी, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। और चाइना अगर देखें, हर महीने वो अमेरिकन ट्रेजरीज बेच रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। पिछले साल 225 टन खरीदा था। पहले 3 महीने में भी अच्छी खासी खरीदारी की है चीन के सेंट्रल बैंक ने, और ऐसे ही और सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रहे हैं। भारतीय आरबीआई भी खरीदता है। तो ये डी डॉलराइजेशन का जो रुझान है वो चल रहा है। दूसरा, चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट गिरा है, उसके चलते काफ़ी वो पैसा डाइवर्ट हुआ है एसआईपी के तौर पे। लोग वो छोटी छोटी इनकी गोलियां बनती हैं सोने की, और वो लोग खरीदते जा रहे। तो रॉ सोना आप कह सकते हैं, बिस्किट ज़्यादा का हो जाता है या तोला ज़्यादा का हो जाता है। वो 1 ग्राम 2 ग्राम के छोटे छोटे लेवल्स पे चाइनीज कंज्यूमर खरीद रहे हैं। भारतीय कंज्यूमर अगर आप देखें, अप्रैल के जो नंबर निकल के आए, $3 बिलियन का नेट इंपोर्ट हुआ भारत के अंदर। तो हम ज़रूर सोना मंगाते हैं, उसको प्रोसेस करके भेजते हैं, बट 3 बिलियन का नेट आप ले सकते हैं कि खरीदा गया सोना। तो सोने के ड्राइवर्स बिल्कुल अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और यहाँ से और सोना बढ़ने की पूरी उम्मीद है। चांदी सोने के साथ चल रहा है और कैचअप मोड में है। चांदी एक लेवल था कि 120 के लेवल, गोल्ड सिल्वर रेशियो हम देखते हैं कि भाई 1 आउंस सोने के लिए कितना चांदी लगता है, वो 120 लेवल पे पहुंच गया था। पिछले 15 साल का औसत जो है वो 68 है। तो 68 से 120 के लेवल पहुंच गए थे, वहां से ये 80 पे आया है। 80 से ये नीचे जाएगा 70 की तरफ, तो चांदी भी सोने के साथ बढ़ता जाएगा। और देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये $23 से जो $30-31 की मूव रही है, ये और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। भारतीय रुपए में मेरे ख्याल से 1-1 लाख दोनों सेलिब्रेट कर जाएंगे अगले कुछ महीनों में ही। सोना 1 तोला 1 लाख का, और चांदी 1 किलो 1 लाख का हमें दिख जाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय। सोने और चांदी में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। दीप गजब का एक्शन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1 लाख आ रहा है सर। 1 लाख आ भी रहा है, जबरदस्त एक्शन है।